ठीक है मुस्कान, देना आप उसको हाँ शेयर कर देना, कोई इशू नहीं है। ठीक है चलिए जी, अब हम करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। स्क्रीन आप सबको विजिबल है? चलिए वैसे फिलहाल तुम सब में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को तो थैंक यू। आप लोग को लग रहा होगा कि मैंने आप लोग का जो रिजल्ट है व्हाट्सएप पे जो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट भेजा है वो नहीं देखा, बट मेरे पास एक जो शीट आती है ना हमारे पास, वो शीट आई हुई थी, तो मैंने वहाँ पे रिजल्ट आप सबका देखा है। एंड सीरियसली मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि 64 स्टूडेंट्स में से 51 स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने क्वालिफाई किया हुआ है। ठीक है मैम आज क्वेश्चंस होंगे क्या? प्रियांशु बस थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, हम ज्यादा नहीं। ठीक है, 10 चैप्टर कौन सा क्वेश्चन होगा? संडे टेस्ट वाले क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। ठीक है, हम क्वालिफाई के लिए कितने मार्क्स चाहिए थे? क्वालिफाई के लिए एटलीस्ट 135 का जो था वो टारगेट बना हुआ था। ठीक है, और मतलब वो कौन सा होता है, कैटेगरी वाला भी होता है। अब मेरे में ना वो स्टिकर्स नहीं आ रहे हैं, तो तुम लोग अपनी तरफ से प्लीज स्टिकर्स भेज देना मुझे, ऐसे वाले ना तो वो बजाता है जो मैं भेजती हूँ ऐसे करके। तो इट्स वेरी गुड थिंग। हाँ जी, थैंक यू विकास एंड एवरीवन। तो अब जो बचे हुए बच्चे हैं उनको भी हमें थोड़ा सा लेवल में लेके आना है, क्योंकि कुछ कुछ बच्चों के मार्क्स बहुत ही खराब भी थे। मैम बता देना मैं बड़ा ही कौन है? डिसअपॉइंट थी उनसे, बट कोई बात नहीं, अब ये बात करेंगे हम एंड ऑफ द क्लास में। हम पहले स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स को। ठीक है चलिए जी, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ द जीन डज नॉट टेक्स प्लेस व्हेन, कौन सा था कंडीशन इसमें से, बताएं जी। ऑल ऑफ द अबव। सही में? बाकी मुस्कान, वैशाली? मैम आई थिंक सी। मैम आई थिंक सी। आई थिंक सी। क्या होता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में? मैम वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते जब वो सेग्रीगेट होते हैं। यस मैम। एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं जब वो सेग्रीगेट होते हैं। ओके, तो किस टाइप के जीन होंगे जिनमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा? हम नॉन होमोलोगस। नहीं बच्चे, होमोलोगस और नॉन होमोलोगस वाला तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा बच्चे। मैम बी होगा। हाँ ठीक है, यही एक आपको पहचानने का तरीका भी था। ठीक है, सबसे पहले आई गेस यशिका ने आंसर दिया, दैट वाज रियली वेरी गुड। मैम वो लिंक्ड है ना। हाँ जी, ये वही तो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ द जीन डज नॉट टेक्स प्लेस व्हेन जीन्स आर लिंक्ड एंड लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम। जब ये पास पास और सेम क्रोमोसोम में होंगे तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है जी, वही कॉन्सेप्ट जो हमारा लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन में कॉन्सेप्ट चला था। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, वेरी इजी क्वेश्चन ये बच्चों वाला, आई डोंट नो ये क्यों ही दे दिया आप लोग को। हाँ ठीक है, ग्रीन एंड ग्रीन सीड कलर है। करेक्ट। रेसेसिव फीचर कौन सा है? तो भाई जी ग्रीन सीड कलर। ये तो बस आसान था, ये भी बहुत ही आसान था, आई डोंट नो इसको भी क्यों दिया। इनफैक्ट मुझे तो सारे ही आसान लगे, पता नहीं हम लोग। कोडोमिनेंस मैम, कोडोमिनेंस। क्रोमोसोमल एबरेशन अकर्स ड्यू टू। मैम इसका तो 1 2 3 4 सारा आएगा। सारा ही आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या आंसर है इसका? सेक्रेटरी फेस तो मैम वो होता है ल्यूटल फेस। सबसे जो थोड़ा सा हिंट वाला था, बट हिंट में भी इन लोगों ने बताया कंफ्यूज किया हुआ था। मैम आंसर सी। कोई तो बी भी बोल रहा है इसमें, एक सेकंड देखूं जरा कौन बी बोला। मैम सी है, सी है मैम बी और डी तो खुद ही कैंसिल हो जाएंगे। मैम मेंस्ट्रुएशन का ब्रेकडाउन ऑफ एंडोथर्मल। मेंस्ट्रुएशन का तो क्लियर है हमें मैम, ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग। 3 लाइनिंग्स थी, नाम बताना जरा कौन कौन सी लाइनिंग्स थी हमारे पास यूट्रस की? मैम एंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, फिर बीच वाली मायोमेट्रियम, अंदर वाली जो थी ऐसे ऐसे क्या बोलते थे इसे, सीलिया शेप्ड, ये थी हमारी एंडोमेट्रियम। राइट, ये हमारा आ रहा था मेंस्ट्रुअल साइकिल में। प्लस हमारी जो मायोमेट्रियम आ रही थी वो किस में आ रही थी? प्रेगनेंसी के टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन में। और पेरीमेट्रियम थी वो हमारी शेप और स्ट्रक्चर को दे रही थी, उसको एक यूट्रस को फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करा रही थी आउटर मेम्ब्रेन की तरफ। चलिए जी, चलो याददाश्त तुम लोग की सही है अभी। ये हो गया मेंस्ट्रुएशन वाला। इसका तो ये सॉरी, इसको हम ऐसे गंदा नहीं करेंगे। लेडिक सेल्स है मैम 26 का। मैम बी आता है लेडिक सेल्स। मैम बी। फेस का क्या होगा?
बी तो पहले ही कैंसिल हो गया बेटा, कौन सी दुनिया में घूम रहे हो? नो मैम 26 का 26 मैम का मैम 26 बी इसका है। बोलो ना मैंने, सेक्रेटरी फेस का दूसरा नाम क्या है? मैम ल्यूटिल फेस। ल्यूटियल Luteal फेस, तो ये हो phases। गया थर्ड और ऑटोमेटिकली ये हो गया सेकेंड। तो 2 3 1 आंसर क्या बन गया? ये बात तुम को भी साथ में लेके चलना है ना, तुम लोगों ने पढ़ लिया तो तुम्हारे से काम नहीं चलेगा ना मेरा। चलो, टेस्टोस्टेरोन इन द ह्यूमन फीमेल इज प्रोड्यूस्ड बाय लेडिक सेल्स। लेडिक सेल। प्लेसेंटा secretes all the hormones except कोलेस्ट्रॉल। मैम कोलेस्ट्रॉल। कॉर्टिसोल कोलेस्ट्रॉल कॉर्टिसोल, कोलेस्ट्रॉल नहीं, ठीक है। कॉर्टिसोल। HCG भी करता है, HPL भी करता है एंड प्रोजेस्टेरोन। इसके अलावा कौन से करता है? मैम एस्ट्रोजन। रिलैक्सेशन भी करता है। तीन जो है मेजर वालों के नाम बताना जरा, मुझे लिख लो यार, पता है तुम लोग की आवाज नहीं 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 नहीं, तुम लोग की आवाज बहुत सारा खिचड़ खिचड़ हो रही है, क्योंकि क्लास की स्ट्रेंथ आपको पता है हमारी 50 के लगभग हो जाती है, तो लिख दो प्लीज। मैम एस्ट्रोजन। LH के किसी ने लिखा है, एस्ट्रोजन भी है, ठीक है, और ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सन, ठीक है जी। एक अभी बताए रिलैक्सन का भी एक बहुत ज्यादा अच्छा मतलब कंट्रोवर्सी वाला क्वेश्चन आया था। मैम रिलैक्सिंग तो ओवरी करता है ना? यस मैम, ओवरी। रिलैक्सिंग ओवरी लास्ट में बच्चा, लास्ट में ये भी सेक्रेट करता है उसे। ओके मैम। टीचर्स में भी एक बार ग्रुप में भी, अभी रिसेंट की बात है, मैं आपको ना वो क्वेश्चन आप लोग को भी भेजने वाली थी बट समहाउ मेरे माइंड से स्किप हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एटॉपिक प्रेगनेंसी में कहाँ पे नहीं होगा भाई, जिसकी वजह से उसको एटॉपिक प्रेगनेंसी यूट्रस में नहीं होगा। यूट्रस में ही नहीं होती है, इसलिए उसको हम एटॉपिक प्रेगनेंसी कहते हैं कि आउटसाइड द यूट्रस जहां पे भी अगर इम्प्लांटेशन हो गया है तो उस टाइप की प्रेगनेंसी को क्या कहा जाता है? एटॉपिक प्रेगनेंसी। अब चाहे वो फैलोपियन ट्यूब्स में हो, चाहे ओवरीज में हो, चाहे पेरिटोनियल लाइनिंग्स ऑफ एब्डोमिनल कैविटी में हो, एंड इस टाइप की प्रेगनेंसी कैसी होती है? हाई रिस्क, ठीक है, क्योंकि मदर को कभी भी ब्लीडिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए जो ये इस टाइप की प्रेगनेंसी होती है दे आर वेरी हाई रिस्क प्रेगनेंसी। कुछ तुम लोग इसके बारे में भी डिस्कस कर रहे थे शायद ग्रुप में, है ना? हाँ, बिकॉज मैं पूरे चैट्स तो नहीं देख पाई थी आप लोग का, पर थोड़ा सा मैंने देखा था। चलो जी कोई नहीं। अब ये वाला, ये तो बिल्कुल ही बच्चों वाला आया था, क्या होगा? व्हाट आर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, लिंकेज रिड्यूसेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ, जल्दी ये वाला पूरा पेज खत्म कर देते हैं, उसके बाद अगला करते हैं, है ना? हाई, ये बी कौन बोल रहा है? हाइब्रिड बच्चा, हाइब्रिड्स, ठीक है। चलो, इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप इज एन एग्जांपल ऑफ, किसका एग्जांपल है? मैम सी, 1 3 और 4। मैम सी। मैम इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं है बस, बाकी तीनों होंगे। सीरियसली? यस मैम। यस मैम। सारे श्योर हो? यस मैम। यस मैम। थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, आगे बढ़ जाओ। कौन सा आ गया हमारा? ये रहा। चलो क्वेश्चन नंबर 32। मैम हीमोफीलिया। सी। हीमोफीलिया कौन सा सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है? तो हीमोफीलिया, वही क्वीन विक्टोरिया वाला, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अ पर्सन विद अननोन ब्लड ग्रुप अंडर एवियोस हैव सफर्ड, मैंने एक्चुअली क्वेश्चन पढ़ा नहीं है, suffered much blood loss in an accident and needs immediate blood transfusion. His friend who has a valid own blood type offers blood donation without delay. What would universal donor? Okay, correct. क्वेश्चंस नहीं पढ़े थे इसलिए मैं पढ़ रही थी कि क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34, इसको भी पढ़ लो भाई। ओव्यूलेशन कौन सा बताना है पहले तो करेक्ट। सॉरी मैम, लेट टू जॉइन। हमारी जो रेगुलर क्लास है वो स्टार्ट नहीं हुई है अभी, हम आज क्वेश्चन आंसर देख रहे थे। मैम क्या बताया आपने अभी तक? करेक्ट मैचिंग ओवम, क्या बात है, बिल्कुल सही जी, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन, ब्रेकडाउन ऑफ मायोमेट्रियम एंड ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड, करेक्ट मैचिंग। वो एंडोमेट्रियम ब्रेकडाउन होती है ना? अच्छा सॉरी, हाँ कहाँ ही भटक रही हूँ। हुआ ना? हाँ, नहीं ये गलत है भाई। तभी सोचे मैम कैसे हो गया ये। नहीं सॉरी, मैंने कहा ना, मैंने अभी क्वेश्चंस नहीं देखे थे। तुम लोग का जब क्लास स्टार्ट हो रहा था तो उससे 2 मिनट पहले मैं देख रही थी, वो भी देखने ही वाली थी, तब तक मुझे कुछ और काम पकड़ा दिया गया। 10 to 11 मैम ऑप्शन सी।
सी ऑप्शन है मैम। पक्का सारों ने देख लिया ना? मैं तुम्हें ना देखूं यस मैम। यस मैम। मैम मुझे ना इसमें बी और सी में कंफ्यूजन है, तो आप एक बार बता दो। rapid regeneration of myometrium and maturation of Graafian follicle proliferative phase में development of corpus luteum और the secretory phase increased secretion of progesterone। उस डायग्राम पे आ जाए क्या हम अपने? चलो कोई नहीं, इस वाले पे हम लोग जो डिबेट वो कल कर लेंगे। कल मैं स्लाइड वाली जो है पूरी लेके आ जाऊंगी, ठीक है? फिलहाल के लिए अब हम करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट, वरना मैम ये क्वेश्चंस हमने करे हैं। मैम एक बार स्लाइड दिखा दो जो पढ़ाया आपने। ये क्वेश्चंस वही हैं जो आपने संडे टेस्ट में दिए हैं अभी, ठीक है? तो आपको पता है ना, जैसा हम लोग पर रखे हैं। हाँ जी, कोई नहीं। ये जो है क्या बोलते हैं, हम लोग को थोड़ा सा बताना होता है, जो आपका टेस्ट था ना उसका डिस्कशन करना होता है, ये कंपलसरी होता है। हम लोग लास्ट टाइम कहाँ कर रहे थे? जेनेटिक कोड, कोडोन्स पे थे उस टाइम, वो हो गया था मतलब। आ गई ये यहाँ तक हम लोगों ने कर लिए थे, साइलेंट फीचर्स वाला पार्ट तक, है ना? ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड। यस मैम। 1 सेकेंड दो बच्चा मुझे। चलिए जी, आ जाओ। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था, रिवाइज करने का जरूरत है? बोलो जी, रिवाइज करने का नीड है? कितना कितना कर लिया अभी तक, बस वो एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग कि हम लोगों ने क्या किया है। हम लोगों ने जो चैप्टर स्टार्ट किया था, तो चैप्टर स्टार्ट किया डीएनए आरएनए वर्ड से, ठीक? पूरा का पूरा क्लियर मिल गया हमें। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हमने पढ़े, किसने कौन से एक्सपेरिमेंट दिए, क्या कंक्लूजन निकले उन एक्सपेरिमेंट के, और कौन सा हमारा जो एक्सपेरिमेंट था वो सक्सेसफुली एक्सेप्ट किया गया कि हाँ भाई यही है, जिसकी वजह से हमें किसमें किन किन चीजों में होता है, डीएनए आरएनए और प्रोटीन में एक वो चला था वॉर, जिससे हमें ये पता चला था कि लास्ट में जाके कि डीएनए जो है और आरएनए जो है ये दोनों एज अ जेनेटिक मटेरियल काम कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर रहा था। अब इन दोनों को, क्योंकि हमने क्या माना था, जेनेटिक मटेरियल माना था, तो हमने ये भी बताया कि जेनेटिक मटेरियल के कैरेक्टर्स क्या हैं। आई होप सबको वो कैरेक्टर्स बिल्कुल अच्छे से रटे होंगे। 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे, वही आपको रटने भी हैं, ठीक है? फिर दूसरी चीज में हमने क्या पढ़ी? हमने पढ़ा कि आरएनए जो है वो सब में जेनेटिक मटेरियल की तरह काम क्यों नहीं कर रहा है, और फिर जो आरएनए है वो हमारी बॉडी में अगर प्रेजेंट है तो वो किसकी तरह काम कर रहा है। तो आप लोगों ने बताया कि मैम ये एक कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है और बॉडी के बहुत सारे मेटाबॉलिज्म को ये रन करवाता है। बहुत ही अच्छे से हमने ये चीजें सीख ली थी। फिर आया था इन तीनों का लिंक। तो क्या बना था इनका लिंक? इनका लिंक वाज मैम सेंट्रल डॉगमा, है ना? सेंट्रल डॉगमा क्या हुआ था सेंट्रल डॉगमा में कि डीएनए अगर डीएनए की ही कॉपी बनाता है तो उसको हम कहते हैं मैम रेप्लिकेशन। डीएनए अगर आरएनए को बना रहा है तो उसको कहते हैं मैम ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है? और अगर आरएनए डीएनए को बना रहा है तो क्या कहते हैं उसे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और जो आरएनए है वहां से प्रोटीन का बनना इज नोन एज योर ट्रांसलेशन, ठीक है? तो लगभग हम लोग कहाँ तक पहुंच गए थे कि हमने आरएनए तक का जो चीजें हैं वो समझ ली। मतलब कि ये 3 स्टेप हमें समझना था। प्रोटीन, तो प्रोटीन को समझने से पहले हमें पता होने चाहिए कि प्रोटीन्स बने किससे हैं। इसीलिए जरूरी हो गया था हमारे लिए पढ़ना क्या? जेनेटिक कोड। बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आपने इस जेनेटिक कोड के पढ़े और आपको यहाँ पे एक चीज की तो क्लैरिटी मिल गई, जो इनके थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। कौन से पॉइंट्स? कि हमारे पास 61 टोटल नंबर, सॉरी 61 के 64 ही मान लो, ठीक है? 64 टोटल नंबर ऑफ कोडॉन्स होते हैं। अगर हम इनको स्प्लिट करें तो 61 जो हैं वो हमारे कोडिंग वाले हैं, बल्कि पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को कोड कर रहे हैं। बल्कि 3 जो है मैम हमारे वो कैसे हैं? दे वर्क एज अ स्टॉप कोडॉन, ठीक है? ये हमारे स्टॉप कोडॉन है। फिर हमने एक चीज पढ़ा था, स्टॉप कोडॉन अगर है तो हमारे पास कोई एक स्टार्ट कोडॉन भी होगा, ठीक है? क्या नाम था स्टार्ट कोडॉन का? मैम AUG, मिथोनिन। दोनों ही आंसर है मुझे, मिथियोनिन, और उसका जो कोड था वो था मैम हमारा AUG। फिर हमने एक चीज और पढ़ी कि मिथियोनिन
और साथ में एक कौन सा था, ट्रिप्टोफैन, है ना? मैम हमारे पास एक बुक है ना, उसमें ना वैलेनिन को भी बता रखा है रेयरली कि वैलेनिन भी ऐसा काम करता है स्टार्ट कोडोन का। एक बार मुझे वैशाली उसका फोटो खींच के भेजना ना प्लीज, ठीक है? ओके मैम। फैन जो है ये दोनों हमारे ऐसे अमाइनो एसिड थे जो सिंगल ही कोड हो रहे थे, बट उसके अलावा हमने और क्या पढ़ा कि अगर हमारे पास कोई और अमाइनो एसिड होगा, अच्छा एक स्टॉप कोडॉन के बारे में बता दो, कौन कौन से थे स्टॉप कोडॉन? मैम ए UGA मैम जैसे याद UAG कराया, और UGA। फिर UAG, फिर UGA, ठीक है? ये हमारे कौन से थे, स्टॉप कोडॉन, टर्मिनेटर कोडॉन, जो मर्जी आप इनको बोल लो। उसके अलावा हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था मैम कि जो हमारे पास अमाइनो एसिड्स होते हैं, इन दोनों को छोड़ के बाकी के जितने भी आपके अमाइनो एसिड्स होते हैं वो एक से ज्यादा कोडॉन्स को कोड कर सकते हैं, ठीक है? एंड कोडॉन्स हमेशा ट्रिपलेट में आते हैं। अब आपको ये रीजन भी पता चल गया था कि क्यों, वाई हमारे पास हम उसको 4 का स्क्वायर नहीं कर रहे थे, वाई हम 4 का क्यूब नहीं, क्या बोलते हैं इसे, 4 की पावर 4 नहीं कर रहे थे, ठीक है? हम क्यों सिलेक्ट किया था 4 की पावर 3 में, ठीक है? क्योंकि इसी से हमारा ये बिल्कुल फिट बैठ रहा था। तो अब आ जाओ जी आगे वाले पार्ट पे, इसके बिल्कुल एकदम लास्ट में क्या कह रहा है ये, द रिलेशनशिप बिटवीन द जीन्स एंड द डीएनए आर बेस्ट अंडरस्टूड बाय द म्यूटेशनल स्टडीज, ठीक है? अगर आपको कोई भी इसका जो डिटेल और तमीज से पढ़ना है तो आप क्या पढ़ लो, म्यूटेशन से पढ़ लो, क्योंकि म्यूटेशन आपको ना 2-3 चीजों के बारे में सिखा देगा। क्या चीजें मैम? सबसे पहले तो इंसर्शन और डिलीशन क्या होता है। इंसर्शन का मतलब जैसा वो जो हमारा क्या बोलते हैं इंग्लिश में वर्ड है वैसा ही वो आपको एक्सप्लेन भी कर रहा है। इंसर्शन मीन्स कि हम किसी पर्टिकुलर जो है अमाइनो एसिड तो नहीं बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है? हम किसी पर्टिकुलर नाइट्रोजनस बेस को ऐड कर रहे हैं मैम, ठीक है? तो उसे हम कहते हैं इंसर्शन। और अगर हम किसी नाइट्रोजनस बेस को मैम रिमूव कर रहे हैं, वहां से डिलीट कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं डिलीशन, ठीक है? और ये हम एक को भी कर सकते हैं और 2 बेसिस को भी कर सकते हैं। चेंजेस द रीडिंग फ्रेम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसर्शन और डिलीशन। अब ये क्या कह रहा है, अब ये बात कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस पॉइंट से हमने इंसर्शन या डिलीशन किया है ना, जिस पॉइंट से, ठीक है, उसके आगे का पूरा जो सीक्वेंस है वो चेंज हो जाएगा। और इसी को हम क्या कहते हैं, फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन या फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। कितनों को क्लियर हुआ ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, कि पूरा का पूरा म्यूटेशन जो है वो चेंज हो जाएगा। और अगर आपको थोड़ा सा याद हो ना तो मैंने आपको कैसे समझाया था कि हमारे स्कूल में 1st, 2nd, 3rd, 4th और 5th ये 5 रैंक आ रही थी, ठीक है? 3rd वाला जो बच्चा है उसने ले लिया ट्रांसफर, नाउ ही इज आउट ऑफ द स्कूल। 1st वाला बच्चा तो 1st ही आ रहा है, 2nd वाला बच्चा 2nd ही आ रहा है, और जो बच्चा 4th आ रहा था नाउ ही विल बी कमिंग एट द पोजीशन, और जो बच्चा 5th आ रहा था वो मैम हमारा आने लगेगा, और जिसके बारे में हमें आता पता भी नहीं था वो हमारा 6th में आ गया। हाँ जी, किस्मत वाले लोग, ठीक है? तो ये हमारा जो म्यूटेशन हुआ वो कहां से हुआ, जिस पॉइंट से जो है इंसर्शन या डिलीशन हुआ। तो इसकी वजह से क्या हुआ, हमारा पूरा एक जो फ्रेम चल रहा था वो शिफ्ट हो गया, ठीक है? वो शिफ्ट हो गया हमारा, इसीलिए हम इसको नाम क्या कहते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन या फ्रेम शिफ्ट। हाँ जी, एक्चुअली आज पानी रखना भूल गई, अभी मंगाते होंगे फिर, ठीक है? तो ये रहा हमारा नॉर्मल सीक्वेंस। हमने यहाँ पे क्या किया, इंसर्ट किया, ठीक है? इंसर्शन ऑफ जी किया। तो देखो यहाँ पे आपको ये दोनों चीजें दिखा रहा है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ये हमारा एक मेन सीक्वेंस है। जस्ट 1 सेकेंड देना, ठीक है? चलो, थैंक यू जी। ये रहा हमारा एक नॉर्मल सीक्वेंस, ठीक है? ये एक हमारा नॉर्मल सीक्वेंस है। नॉर्मल सीक्वेंस में हमने क्या किया, इंसर्ट किया एक बेस जी, ठीक है? इंसर्शन के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे हमने जी को इंसर्ट किया, तो इस वजह से क्या हुआ, इसके आगे का पूरा सीक्वेंस क्या हो गया, चेंज हो गया। जहां पे ये बना रहा था ACG, अब बनने लगा क्या, GAC, और जहां ये बना रहा था UAC अब बन रहा है GUA। ऐसे करके पूरा सीक्वेंस आप दिखा सकते हो, और ये कोई भी रैंडम नंबर्स है, ठीक है? कोई भी रैंडम्स है, बट हम पढ़ के रहे हैं RNA।
आरएनए वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, इसीलिए आप टी को नहीं लेके आओगे. यू विल ऑलवेज यूज यू. मैम हाँ जी, मैम सेकंड वाला पॉइंट समझा दो. अरीबा उतनी देर से वही समझाने की कोशिश कर रही हूँ बच्चे. मैम मेरे ना नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से अभी हो गया था. तो नेटवर्क प्रॉब्लम सही करो बेटा, ठीक है. चलो कोई बात नहीं, एक बार फिर से सुन लेते हैं सारे के सारे, है ना. जो यहाँ पे पॉइंट कहने की कोशिश कर रहे हैं अरीबा हम, कि यहाँ पे मैम दो चीजें चल रही हैं साथ में, क्योंकि जेनेटिक कोड को समझने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप, रुको एक काम करते हैं, अलग स्लाइड पे ले चलते हैं, ठीक है. कि आप क्या कर दो, कोई एक पर्टिकुलर नाइट्रोजनस बेस को ऐड कर दो, जिसे हम कहते हैं इंसर्शन, ऐड कर दो, ठीक है. या फिर आप उसे नाइट्रोजनस बेस को क्या कर दो, डिलीशन के लिए क्या करना है आपको, उसे डिलीट करना है, या फिर कह लो उसे रिमूव करना है. लाइक आपको पता है कि नाइट्रोजनस बेसिस कौन से हैं हमारे, AUGC. यस मैम. कोई सीक्वेंस बना लिया, AUGC TCUA, बस इतना ही छोटा, ठीक है. ये तीन एक को कोड कर रहे हैं, ये तीन एक को कोड कर रहे हैं, और ये एक को कोड कर रहा है. चलो यहाँ पे जी कर लो पूरा, ठीक है. अब यहाँ पे हमारे पास जो इंसर्शन और डिलीशन वाला पॉइंट है अरीबा, वो ये समझाने का है कि अगर सपोज करो यहाँ पे एक नया नाइट्रोजनस बेस मुझे ऐड करना है, क्योंकि मुझे एक नया कैरेक्टर ऐड करना है, तो आप चेंजेस कौन से लेवल पे करोगे, चेंजेस आप जेनेटिक लेवल पे जाके करोगे. सपोज कर लो कि आपको साइटोसिन ऐड करना है, कहाँ पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है. तो AU तो वैसा ही रहेगा. हाँ जी मैम, AU वैसा ही रहेगा. सीक्वेंस क्या बन जाएगा, AUC, देन G जो है, अब ये क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो गया, बैकवर्ड पोजीशन पे हो गया. ये कहानी सेम कैसे हो जाएगी कि यहाँ पे जब मैंने आपको डिलीशन वाला पार्ट समझाया, सपोज कर लो कि एक बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा तुम्हारे स्कूल में आ गया, ठीक है. तो क्या होगा, उसकी पोजीशन सपोज कर लो आने लगी सेकंड. हमने क्या किया, एक न्यू एडमिशन हुआ तुम्हारे स्कूल में, और वहां पे उसकी पोजीशन क्या है, वो सेकंड आने लगा. तो अब जो बच्चा सेकंड आ रहा था, वो उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, उसकी पोजीशन मैम शिफ्ट हो जाएगी. जो सेकंड वाला बच्चा है, न्यू एडमिशन को हम कह लेते हैं A, ठीक है. न्यू एडमिशन इज A. और ये जो सेकंड आ रहा था बच्चा, अब वो थर्ड आएगा. जो थर्ड आ रहा था वो मैम फोर्थ आएगा अब, और जो फोर्थ आ रहा था वो फिफ्थ आएगा. तो दिस इज सेम हमारा, जैसे ये पूरा का पूरा जो फ्रेगमेंट है, सीक्वेंस है, वो हमारा शिफ्ट हो रहा है मैम. तो यहाँ पे अब नया सीक्वेंस क्या बना, AUC, क्योंकि हमने इसी पोजीशन पे डिलीट वो कराया है, म्यूटेशन, है ना. थैंक यू नंदिता. फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्या हो जाएगा, GCC. अगला कौन सा बन गया, ये GCC. अगला क्या बनेगा, CUA, और फिर G के साथ आगे जो भी होगा, ठीक है. सो ऑन, ये चलता रहेगा. ये क्या समझाने का पॉइंट है, दो चीजें समझाने का पॉइंट है. पहली चीज तो म्यूटेशन, जो कि एक रैंडम प्रोसेस है, कभी भी हो सकती है, कोई भी नाइट्रोजनस बेसिस से हो सकती है, और एक या दो नाइट्रोजनस बेस हमारे यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है. अब आप में से किसी ने पूछा नहीं, इसलिए मैंने आपको बोला नहीं कि यहाँ पे मैम आपने यहाँ पे 1 और 2 बेसिस से क्यों लिखा है, क्यों जी, 1 और 2 बेसिस से क्यों लिखा है, व्हाई नॉट 3, 4, 5, 6, एनीवन. मैम फिर बहुत म्यूटेशन आ जाएगा. मैम 3 हम 3 लेंगे तो एक मतलब एक कोडोन ही ऐड कर रहे हैं, ना कि एक नाइट्रोजन बेस है. अगर हम 3 बेसिस लेंगे, नंदिता बिल्कुल होश में बैठी है ना, 3 बेसिस लेंगे तो एक नया अमाइनो एसिड ही आ जाएगा ना. तो वो तो कोई फ्रेम शिफ्ट होगा ही नहीं. उससे सोचो ना, यहाँ क्या किया मैंने अभी आपके साथ, यहाँ पे C ऐड किया. अगर सपोज कर लो मैंने एक और भी C ही ऐड किया होता, ठीक है, तो दो में भी हमारा जो है चेंजेस आ जाते. बट अगर मैंने एक और हमारे पास A ऐड कर दिया था इसके साथ, या एक और C भी ऐड कर देती मैं, तो ये तो एक खुद ही अपना आपको अमाइनो एसिड को कोड कर रहा है, तो वो हमारे फ्रेम को चेंज नहीं करेगा. जैसा हमारा फ्रेम चल रहा था वो वैसा का वैसा ही चलता रहेगा. क्लियर. अब किसी को कोई भी दिक्कत परेशानी इसमें, नो. चलो जी, थैंक यू सो मच. तो हम बढ़ जाते हैं अब आगे. चलो जी, नेक्स्ट पार्ट पे आ गए हम. वही चीज जो मैंने अभी बताई आपको, वही चीज यहाँ लिखी हुई है. इंसर्शन और डिलीशन ऑफ 3 और इट्स मल्टीपल बेसिस. इंसर्ट और डिलीट 1 और मल्टीपल कोडॉन, ठीक है. एक कंप्लीट कोडॉन ही यहाँ पे या तो इंसर्ट हो जाएगा या डिलीट हो जाएगा, तो इसीलिए हम 3 को कभी नहीं करते हैं. फिर कह रहे हैं रीडिंग फ्रेम जो है वो अनऑल्टर्ड रहेगा.
कोई चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि आपने क्या है, एक पूरा सीक्वेंस को ऐड किया है या एक पूरे सीक्वेंस को रिमूव किया है, तो उससे हमारा जो रीडिंग फ्रेम है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। बस यहाँ पे क्या चीज हो जाएगी कि हम क्या कर रहे हैं मैम, मल्टीपल अमाइनो एसिड को इंसर्ट या डिलीट कर रहे हैं। बस एक ये नया पॉइंट आपको लिखना होगा कि पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को आप इंसर्ट या डिलीट कर रहे हो। इट प्रूव दैट कोडॉन इज ट्रिपलेट एंड इज रेंड कंटिन्यूअसली। इसलिए ये प्रूव करता है कि कोडॉन्स हमारे कैसे होते हैं, ट्रिपलेट्स में होते हैं और एक लगातार कंटिन्यूअस जो पैटर्न में या फैशन में हम उसे रीड करते हैं। चलिए जी, अब आ जाओ जी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके लिए हमने इतनी गाथा पढ़ी, हमारा कौन सा? बिल्कुल सही, ट्रांसलेशन या कह लो आरएनए। उस दिन मैंने आपको एक चीज समझाई थी, चलो जी देखिए। मैम ट्रांसलेशन 3 दिन से पढ़ा है, आज आया है ट्रांसलेशन। कोई नहीं रीबा, आज आके खत्म भी हो जाएगा। चलो मैंने आपको कल उस दिन बताया था, हमारे पास जब हम आरएनए वाला कर रहे थे तो हमारे पास कितने टाइप के यूकैरियोट्स में कितने टाइप के पॉलीमरेज होते हैं? नो नंदिता, उल्टा बोल रही हो। डीएनए पॉलीमरेज और डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। नहीं वो तो बच्चा उसमें भी होता है ना, हमारे प्रोकैरियोट्स में भी होते हैं। डीएनए में अगर हम यूकैरियोट्स में अगर हम पॉलीमरेज की बात करें तो कितने टाइप के पॉलीमरेज हैं? 4। थोड़ा सा और सोच लो। 3 जी, तुम्हारे सिलेबस में 3 है, वैसे 5 होते हैं। ठीक है, फिर से मैं आपको ये बात बोल रही हूँ, बच्चा जी होश में रहो सारे के सारे, है ना? मैम सो रहे हैं। मुझे भी बताया यही- सही बना सकती। क्या हो गया अभय जी, ऊपर से जा रहे हैं सब? शायद अभी आया नहीं आज। नहीं अभय है तो क्लास में, अभय आदित्य, ये जो ज्यादा बोलने वाले बच्चे ना वो एकदम जब सन्नाटे हो जाते हैं ना तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं समझा नहीं पा रही हूँ या इनको समझ में नहीं आ रहा है। फोन साइड में रख के चले गए। हाँ वो भी यही हुआ है। मैं तो अभी वो बोल चुका होता। हाँ अभी तक तो वो बोल चुका था, इसका मतलब है ये कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, यस। अभी कोई मैच वैच चल रहा है क्या? जैसे एक थे ना अपनी क्लास में वो मैच के दीवाने, क्लास के चक्कर में मैच चले गए थे। नहीं मैच के चक्कर में क्लास छोड़ के चले गए थे। तो फुटबॉल मैच चल रहे हैं क्या? ओके। लवलीन जी आज आप भी बहुत कम बोल रही हैं, वैसे तो लवलीन जी इज ऑलवेज हेल्पफुल। मैम शायद नींद आ रही है आज सबको। यार इतना तो अच्छा टॉपिक, इतने तो अच्छे तरीके से मैं पढ़ा रही हूँ, इससे ज्यादा तुमको अच्छे तरीके से ना यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगा, सही बता रही हूँ। मैम सही बोला। एक बार ढूंढ के देखना। मैम हमें तो जेनेटिक्स ज्यादा अच्छी लगी है नॉर्मल बायोलॉजी से, मन कर रहा है यही पढ़ते रहे। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। चलो जी आ जाओ, देखो मैम जी रिवीजन करते रहना तो बहुत मजा आता है। अब साथ में इसके क्वेश्चन आंसर्स करना भी स्टार्ट करना है। पायल ने देखो पहले एकदम एडवांस लेवल वाला आंसर दे दिया, वो दिया है। मैम इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। क्या कह रहे हो दीपिका? मैम इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, नहीं भी है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। पॉलीमरेज 1, पॉलीमरेज 2 एंड पॉलीमरेज 3, ये हमने 3 टाइप्स के पढ़े थे। और जो मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से आरएनएज में आते हैं, तो हमने पढ़ा था आरएमटी बेटा, एमआरटी नहीं पढ़ा था। उल्टा करोगे ना तो सब गड़बड़ करके ही आ जाओगे। यस मैम। ठीक है, तो एमआरटी नहीं है बच्चा, आरएमटी। मैम आपका वो सॉन्ग उस सीक्वेंस को आप चेंज नहीं कर सकते हो अपनी मर्जी से। चलो आ जाओ, टाइप्स ऑफ आरएनए पे आ जाते हैं। हमने पढ़ा मैसेंजर आरएनए। क्या है मैसेंजर आरएनए? जैसा नाम वैसा काम, प्रोवाइड्स द टेम्पलेट फॉर ट्रांसलेशन। मैसेंजर आरएनए आपको एक नाइट्रोजनस बेसिस से भरा हुआ एक टेम्पलेट देगा। देखो हमने उस दिन भी एक पार्ट पढ़ा था, थोड़ा सा मैं अगर आपकी याददाश्त को वापस लेके आऊं तो कौन सा था कि मैम ये डीएनए का कंप्लीट सीक्वेंस चला आ रहा है, आरएनए जो है वो एक पर्टिकुलर साइट पे है ना, यही पढ़ा था हमने, एक पर्टिकुलर साइट को ही कोड करता है मैम, है ना। उसी से ये जो है ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है, पूरे को नहीं करता है। ठीक है, अगर पूरे को ही करेगा तो वो रेप्लिकेशन हो गया, है ना। हाँ, ट्रांसक्रिप्शन जब हम कर रहे थे तो एक पर्टिकुलर, तभी तो वहां पे एक जगह इनिशिएटर लगा था, एक जगह टर्मिनेटर लगा था, राइट। हाँ जी, तो ये वही चीज है जो मैसेंजर हमें चाहिए, उसी मैसेज को ही ये क्या करता है, ट्रांसलेट करेगा। अब कौन सी भाषा में ट्रांसलेट करेगा भाई? प्रोटीन की सिंथेसिस करके। किसकी सिंथेसिस करके?
प्रोटीन की सिंथेसिस कर लेगी। तो मैसेंजर आरएनए का काम क्या है? टू प्रोवाइड द टेम्पलेट फॉर ट्रांसलेशन दैट इज फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस। अब आ गया राइबोसोमल आरएनए। इसका काम क्या है मैम? राइबोसोमल आरएनए इज नथिंग बट द स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन। ये स्ट्रक्चरल और कैटालिटिक रोल प्ले करेगा ट्रांसलेशन के टाइम पे। एग्जाम्पल, जैसे हमारा 23SR आरएनए है इन बैक्टीरिया एक्ट्स एज अ राइबोजाइम। अब ये आपको एग्जाम्पल एज इट इज याद करना पड़ेगा, बट ये जो हमने पार्ट पढ़ा है, जो मैंने आपको ये दिखा रही हूँ, ये हमने क्लियर किया हुआ है कब? लार्ज एंड स्मॉल सब यूनिट पढ़ करके। ठीक है, लार्ज एंड स्मॉल सब यूनिट। हम जो ये पार्ट पढ़ रहे हैं, ये कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं? यूकैरियोट्स का। और यूकैरियोट्स में कौन सा वाला पार्ट प्रेजेंट होता है मैम? ATS। ठीक है, ATS और 70S दोनों ही राइबोसोम्स होते हैं, बट हम जब यूकैरियोट्स बोलते हैं तो हम बड़ा वाला ATS राइबोसोम्स को लेके चलते हैं। मैम ये वाला आरएनए देख के 11th की याद आ गई। ओके, तो यही हमारा वही आरएनए है जो हमने 11th में पढ़ा हुआ है। बिल्कुल सही कहा आपने। शायद कौन से सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में। ठीक है, यस मैम। हाँ मैम, हमारा ATS के 2 सब यूनिट्स कौन से सब यूनिट्स होते हैं मैम 70S 40 और 60 हो गया मैम। 60S एंड मैम 40S। ठीक है, बिल्कुल सही बोला लड़की ने। ठीक है, 60S एंड मैम 40S होता है। तो ये रहा हमारा 60S वाला और ये रहा 40S। कहीं ना कहीं जो ट्रांसलेशन चलेगा वो इन्हीं के बीचों बीच में चलेगा। और ये रहा हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज योर ट्रांसफर आरएनए। ये क्या कराएगा मैम? इट ब्रिंग्स द अमाइनो एसिड फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। ये एकदम डेप्थ लेवल वाली बात करेगा कि कौन सा अमाइनो एसिड अब आपको चाहिए, वहां पे हम जेनेटिक कोड्स को ये पढ़ेगा आपने। ठीक है, मतलब क्या मैम? मतलब ये कि हमारे पास क्या है, ये रहा एक अमाइनो एसिड का पूरा पर्टिकुलर सीक्वेंस। ठीक है, जो आपको दिख रहा है। अब ये जो यहाँ पे है ना पार्ट, यहाँ पे नहीं रेनू, 50 और 30S जो है वो 70S के लिए है बेटा। ठीक है, 50 और 30S जो है, हाँ 70S के लिए। देखो जी, वैशाली ने तुरंत लिख भी दिया। ठीक है, यहाँ पे ये पर्टिकुलर अमाइनो एसिड्स को कोड करेगा कि यहाँ पे AGC। ठीक है, कौन से अमाइनो एसिड्स आ रहे हैं। और ये कैसे करेगा? क्योंकि ऊपर वाले में हमारे पास एक जो है सीक्वेंस चला आएगा। ठीक है, एक अमाइनो एसिड का सीक्वेंस चला आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आप यहाँ पे देखोगे कि कौन सा जो है सीक्वेंस है, उसी के बेसिस पे आप जो है यहाँ पे इसको कोड करोगे, या कह लो कि प्रोटीन की सिंथेसिस करोगे। ठीक है, थोड़ी सी चीजों को थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश करो, बाकी आपको जो चीजें हैं वो मैं यहाँ पे बता रही हूँ। ठीक है, अब पहले इसको जब हम आगे बढ़े ट्रांसलेशन को, तो यहाँ पे आ जाते हैं टाइप्स ऑफ आरएनए में। क्या टाइप्स ऑफ आरएनए है मैम? मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि प्लीज एक बार जो ये मॉडल है, क्लोवर लीफ मॉडल जिसे हम कहते हैं, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल है। प्लस आपके जो एग्जामिनर्स हैं उनका फेवरेट पार्ट भी है। यहाँ से हर साल क्वेश्चन आते हैं, पता नहीं क्यों आते हैं, बट आते हैं। देखो जी, यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ एक चीजें जो है बहुत ही अच्छे से याद करनी है। पहली बात, पहले तो हम रीड कर लेते हैं, उसके बाद इस डायग्राम पे आते हैं। फ्रांसिस क्रिक जो है, सबसे पहले उन्होंने पोस्टुलेटेड प्रेजेंस ऑफ एडेप्टर मॉलिक्यूल दैट कैन रीड द कोड टू लिंक विद द अमाइनो एसिड। क्या कह रहा है ये कि इन्होंने क्या कहा, जो मैंने आपको इस वाले पार्ट पे एक पॉइंट बताया कि सबसे पहले फ्रांसिस क्रिक ने बताया कि हमारे पास ना एक एडेप्टर मॉलिक्यूल है। एडेप्टर मॉलिक्यूल पता है कैसे चल रहा है कि आपके पास हमने क्या कर दिया, देखो इस वाले पार्ट से हमने क्या कर दिया कि हमने एक सीक्वेंस प्रोवाइड कर दिया, या फिर कह लो कि टेम्पलेट प्रोवाइड कर दिया कि ये रहा हमारा टेम्पलेट, इसमें एक पर्टिकुलर नाइट्रोजनस बेसिस का सीक्वेंस होगा। टेम्पलेट का मतलब समझते हो ना तुम लोग? जी मैम। है ना? यस तो मैम। आप सारे के सारे समझते हो कि ये नाइट्रोजनस बेसिस के जो है हमारे पास टेम्पलेट्स हैं। तो अब हमारे पास नाइट्रोजनस बेस का टेम्पलेट है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमें बनाने हैं मैम प्रोटीन बनाना है। करेक्ट, प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहे हैं। अब ये प्रोटीन, हाँ जी मोना बिल्कुल सही बोला आपने कि ये मैम पेरेंटल स्ट्रैंड है, हमें बनाना है प्रोटीन। तो इस नाइट्रोजनस पर्टिकुलर बेस से कौन सा प्रोटीन बनेगा, ये आपके पास डिसाइड करने के लिए मशीन है, और उसी को हम कहते हैं अडेप्टर मॉलिक्यूल। ठीक है, क्या कहा जाता है उसे? अडेप्टर मॉलिक्यूल। तो टीआरएनए जो है हमारा, ठीक है, ये जो टीआरएनए है, दिस इज वर्किंग एज व्हाट? एडेप्टर मॉलिक्यूल, बिकॉज
इट हैज क्या 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 है इनके पास है मैम एंटी कोडॉन, ठीक है। इनके ये 4 जो हाथ पर दिए हुए हैं, दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। पहला है एन एंटी कोडॉन लूप, ठीक है। एक हमारा है एंटी कोडॉन लूप, ये रहा मैम, ठीक है। और यही हमारी सारी जो है कहानी भी रचता है, क्योंकि मेन जो है रीड यही कर रहा है। फिर है दैट हैज बेसिस कॉम्प्लीमेंट्री टू द कोडॉन, जो हमारा यहाँ पे कोडॉन आएगा, है ना, कोडॉन जो आ रहा है उसके जैसे ही इसके पास जो है बेसिस आपको, कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे कौन सा है, दिस इज हमारा मैम कोडॉन, और ये क्या है हमारा एज अ एंटी कोडॉन, सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्लास का, ठीक है, टाइप्स ऑफ आरएनए में, कि जो ये एंटी कोडॉन लूप है इसका नाम, हाँ जी, इसका नाम ठीक है, इसका नाम जो है वो एंटी कोडॉन लूप क्यों पड़ा है, क्योंकि इसके पास हमारा जो कोडॉन या फिर टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस या फिर कॉम्प्लीमेंट्री जो है नाइट्रोजनस बेसिस आपको देखने को मिलेंगे। कितनों को ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है? छोटी सी बात है, बट 2-3 लाइन में मैंने आपको, मेरे अकॉर्डिंग आपको समझ में अब तक आ जानी चाहिए, ठीक है। चलो जी, दूसरा है हमारा, ये हो गया क्लियर मैम। दूसरा है मैम एन अमाइनो एसिड एक्सेप्टर एंड, सीधे यहाँ पहुंच जाओ। अब यहाँ पे जो आपको चीजें समझ में आनी है वो वही वाली जो डीएनए वाली, कि 3 प्राइम एंड पे क्या प्रेजेंट है हमारे पास, OH ग्रुप है, अमाइनो एसिड एक्सेप्टर एंड है, ठीक है। ये 5 प्राइम एंड पे क्या प्रेजेंट है हमारा, ये मैम फॉस्फेट ग्रुप, वैशाली, ठीक है। 5 प्राइम एंड पे मैम फॉस्फेट ग्रुप है, बट अभी हम पढ़ रहे हैं क्या, अमाइनो एसिड एक्सेप्टर एंड। यहाँ पे हमारा क्या करेगा, टू विच एन अमाइनो एसिड इज गोइंग टू बाइंड, और ये हमेशा आप स्टार्ट करोगे किससे, ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद होना चाहिए, ACC से। वो एक सीमेंट भी आता है ना, ACC सीमेंट, यस मैम, उसको याद करने के लिए उसको यूज कर लेना, बट यहाँ पे हमेशा याद रखना कि अमाइनो एसिड एक्सेप्टर एंड विल ऑलवेज ऑलवेज स्टार्ट विथ ACC, इसी सीक्वेंस में, उल्टा नहीं चल लेना, ठीक है। ये 2-3 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको रटी हुई होनी चाहिए इस क्लोवर लीफ मॉडल में। अगला ये क्या कह रहे हैं, उसके आगे क्या आप कैसे भी लगा दो, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो दूसरा वाला भी हमारा क्लियर हो गया। दूसरा है मैम राइबोसोम बाइंडिंग लूप है एक, ये कौन से साइड पे, राइट हैंड साइड पे, और एंजाइम बाइंडिंग लूप है हमारा कहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। यहाँ पे अंदर बीच में D प्रेजेंट है, T प्रेजेंट है, और ये A क्या है, ये आ जाओ जी आगे, ठीक है। चलो जी, क्या कह रहे हैं ये, फॉर इनिशिएशन देयर इज अनदर tRNA जिसे हम इनिशिएटर tRNA कहते हैं। ओके मैम, अभी तक हमें ये बात क्लियर हो चुकी है। दूसरा कह रहा है देयर आर नो tRNAs फॉर दी स्टॉप कोडॉन, कोई भी tRNA नहीं होगा किसके लिए, स्टॉप कोडॉन के लिए। जहां स्टॉप कोडॉन आया कहानी खत्म, ठीक है। फिर कह रहा है कि सेकेंडरी 2D स्ट्रक्चर ऑफ tRNA लुक्स लाइक, ये तो हमें पता ही है, जो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाया है हमने वो क्लोवर लीफ की तरह दिखता है, इसलिए उसका नाम भी क्लोवर लीफ मॉडल ही पड़ा हुआ है, ठीक है। फिर कह रहे हैं, और जो 3D स्ट्रक्चर है वो कैसा दिख रहा है आपको, इन्वर्टेड L की तरह, ठीक है। ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए कि क्लोवर लीफ मॉडल 2D L की तरह दिखता है, और 3D मॉडल इसका किसकी तरह दिख रहा है मैम, इन्वर्टेड L, उल्टा L, ठीक है। इतना समझ पा रहे हो ये? आई गेस ये वाला तो अभी पार्ट ज्यादा हार्ड नहीं है, राइट? यस मैम। चलो फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओ। ये रहा हमारा सीक्वेंस, देखो जी बच्चा, जो मैंने आपको बताया, ठीक है, कि यहाँ अब आपको पता है ऊपर वाले स्लाइड में देखो, सिर्फ नीचे डायग्राम वाला पार्ट देखो, ठीक है। थोड़ा सा स्लाइड फटाफट चलेंगे बिकॉज ज्यादा है नहीं इसमें लिखा हुआ। क्या है मैम, मैंने आपको क्या बताया था कि ये रहा हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड, यही हमने पढ़ा था। ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है ना, ये क्या है हमारा मैसेंजर आरएनए। हम कहाँ से लेके आए इसे, कहाँ से लेके आए इसे बच्चे जी, ट्रांसक्रिप्शन का रिजल्ट, यस मैम, है ना, ट्रांसक्रिप्शन का रिजल्ट ही तो था ये, ठीक है। ये रहा हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन से लेके आए। अब इसी को हमें क्या करवाना है बच्चा जी, इसी को मैम हमें रीड करवाना है, उसी के जैसे प्रोटीन बनाने हैं। देख रहे हो यहाँ पे हमारे पास क्या सीक्वेंस था, थोड़ी सी चीजें प्लीज विजुअलाइज करो थोड़ा सा, है ना। यहाँ पे मैम हमारे पास पूरा, एक सेकेंड, पूरा का पूरा मैम ये कैसा है, ऐसे, ठीक है, पूरा का पूरा ये स्ट्रैंड हमारा ऐसे दिख रहा है, ठीक है। बट आपको समझाने के लिए जो किया हुआ है ना, वो यहाँ पे सिर्फ 2 को दिया हुआ है। कैसे मैम, कहने का मतलब यहाँ पे ये है बच्चा जी कि यहाँ पे ये पूरा सीक्वेंस है हमारे पास, ध्यान से सुनना एक बार, एक ही बार में समझ में आ जाएगा जिसको समझ में आना होगा।
3 प्राइम एंड से ये रीड करना इसने स्टार्ट किया। कैसे रीड करना स्टार्ट किया कि इसके पास जो सीक्वेंस बना हुआ है वो बना है मैम यू, ए और सी का। क्या है ये? कोडॉन है, कोडिंग स्ट्रैंड है ये। यस मैम, ये कोडिंग स्ट्रैंड है। इसका नाम हमने क्या रखा था? अभी एंटी कोडॉन लूप पढ़ा था। एंटी कोडॉन लूप में Yes, ma'am. हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बनेंगे। यू का कॉम्प्लीमेंट्री ए का कॉम्प्लीमेंट्री यू एंड सी था उसका कॉम्प्लीमेंट्री बना जी। अब जी। यही जो AUG बना ना, ये किसको कोड कर रहा है मैम? ट्रिप्टोफैन को। ट्रिप्टोफैन है या टायरोसिन है? टायरोसिन है, सॉरी, टायरोसिन मैम। ये टायरोसिन है। तो ये आपको थोड़ा सा विजुलाइज करना होगा, जो मैं आपको विजुलाइज कराने की कब से कोशिश कर रही हूँ कि हमारे पास मैम कौन मैसेंजर RNA जो था वो एक स्ट्रैंड लेके आया जिसे हम मैम टेम्पलेट स्ट्रैंड कह रहे थे। टेम्पलेट स्ट्रैंड कह रहे थे। इस टेम्पलेट स्ट्रैंड में मैम बहुत सारे हमारे नाइट्रोजनस बेसिस लगे हुए थे जो आपने बताए। नाइट्रोजनस बेसिस कौन से? AUGC, क्योंकि हमारे पास क्या है? mRNA है। हम ट्रांसक्रिप्शन से इसको लेके आए हैं। इस पर्टिकुलर में एक जो यहाँ पे 3 का सीक्वेंस है, इसको हमारा tRNA क्या कर रहा है? रीड कर रहा है। tRNA जो है वो रीड कर रहा है। tRNA का कौन सा एंड? एंटी कोडॉन लूप। ठीक है, एंटी कोडॉन लूप इसको रीड कर रहा है और अपने जैसा कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बना रहा है। सपोज कर लो कि कौन सा है, यही वाला ले लेते हैं। ठीक है, ये जो स्ट्रैंड था हमारा ये है मैम UAC, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री बना मैम AUG। और AUG मैम अब किसकी सिंथेसिस करेगा? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? ट्रांसलेशन, प्रोटीन सिंथेसिस। AUG मैम बना रहा है हमारा टायरोसिन। ठीक है, तो यहां जाके हमारा प्रोटीन जो है बन गया। सच सच बताना प्लीज कितनों को समझ में आया है? मैम अच्छे से आ गया। ठीक है मैम क्वेश्चन पूछ के देख लो, पता जाएगा। नंदिता, क्वेश्चन पूछूंगी मैं, क्या बोलते हैं, थोड़ा सा ये सिलेबस और बढ़ जाए, कल की क्लास एक बार हो जाए, उसके बाद अगर तुम्हारी सैटरडे को मैं चाहती हूँ सैटरडे को तुम्हारा रिवीजन क्लास ना हो। एक तो ये रिवीजन क्लास के चक्कर में तुम्हारा नहीं होगा। मैम इससे बिल्कुल होगा नहीं ना टेस्ट? हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है इस वीक टेस्ट नहीं होगा, तो सबसे बेस्ट रहेगा पता है, अगर रिवीजन क्लास होगी ना तो फिर हमारी जो है एक क्लास मर जाती है। इस वजह से मुझे अच्छा नहीं लगता रिवीजन क्लास। मैम नहीं होगी कि मैम ने कह रखा है कि अल्टरनेट मतलब वीक्स होगी। तो इस वीक हो गई तो पिछले वीक नहीं होगी, फिर वापस ऐसे हो गए। हाँ, क्योंकि मतलब 12th का एक्चुअली सिलेबस ही बहुत ज्यादा है। हाँ, तो फिर तो ठीक है। ठीक है, फिर तो तुम्हें बहुत, फिर हाँ, जो हम लोग सैटरडे को करेंगे ना, हम अपना रिवीजन कर लेंगे। आज पढ़ लो और थर्सडे वाली क्लास में पढ़ लेना, और फिर हम करेंगे सैटरडे में जाके पूरा इस चैप्टर का लगभग रिवीजन, क्योंकि बहुत ज्यादा अब इस चैप्टर में नहीं रह गया है। ठीक है, थोड़ा बहुत ही चीजें रह गई, खत्म होने वाला है। यहाँ पे हम हो गए क्लियर। अब ट्रांसलेशन को एक बार मैं फटाफट से, जितना मैंने पढ़ाया है थोड़ा सा फटाफट से लेके जाऊंगी, क्योंकि सिर्फ हमने रीड करना है। जितना कॉन्सेप्ट देना था वो मैं कॉन्सेप्ट आपको दे चुकी हूँ। ठीक है, ट्रांसलेशन इज सिंपली व्हाट? प्रोटीन सिंथेसिस। अब अगर आप में से कोई भी बच्चा मेरे से ये पूछेगा कि मैम पॉलीमराइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड क्या है? क्या है पॉलीमराइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड? मैम छोटी छोटी यूनिट से जो बड़ा के बनता है उसको पॉलीमराइजेशन। थैंक यू वैशाली, आप यहाँ हो। मैं ठीक है, मोनोमर्स से, ठीक है, मोनोमेर्स या मोनोमेरिक सब यूनिट से, ठीक है, बहुत सारी जब मोनोमेरिक यूनिट्स कंबाइन होती हैं, मैनी जब कंबाइन होती हैं तो वो बनाती है मैम पॉलीमेरिक। ठीक है, पॉलीमेरिक। अभी हमने पढ़ा यही चीज कि मैम ये रहा सीक्वेंस हमारा mRNA का, यहाँ पे हमारा जो ये था RNA, ये tRNA, ये इसको रीड कर रहा है, और ये रीड करके क्या बना रहा है? ये रीड करके मैम हमारा एक अमाइनो एसिड का सीक्वेंस बना रहा है, प्रोटीन्स बना रहा है, यही तो कर रहा है ना। प्रोटीन्स में क्या होता है? अमाइनो एसिड्स के सीक्वेंस होते हैं। तो यहाँ पे ये जो हमारा mRNA बना, प्रोटीन जो बना, इसी को हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन ऑफ व्हाट? अमाइनो एसिड्स। कितनों को ये बात सच में क्लियर हुई है, या मैं एक बार और रिपीट कर दूं? कोई इशू नहीं है मुझे। नॉर्म क्लियर हो गई। क्लियर है। हम लोगों ने प्रोटीन सिंथेसिस, वो जो प्रोटीन का फॉर्मेशन था वो सीखा था कि प्रोटीन्स किससे मिलके बने होते हैं? अमाइनो एसिड से। तो हमको अगर कोई पर्टिकुलर प्रोटीन बनवाना है, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर प्रोटीन बनाना है, तो हमारे पास न्यूक्लियस, हमारा जो मेमोरी डाटा है हमारे बॉडी सिस्टम का, उसके पास फीड है कि इस पर्टिकुलर प्रोटीन में, ठीक है, कौन कौन से अमाइनो एसिड्स आते हैं। कोई नहीं तबस्सुम जी, मैं रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, कौन कौन से, देखो खाता पेन दे लो यार, जस्ट 1 सेकेंड।
देखो मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ बच्चे जी वो ये कि अभी तक आपने क्या क्या सीख लिया कि हमारे पास ये mRNA था, ठीक है। mRNA से मैम हमने इसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री करके रीड करके क्या बनाया, एक अपना अमाइनो एसिड, तीन तीन का बेस पेयर करके अमाइनो एसिड बना रहे थे हम, ठीक है। तबस्सुम इतना समझ में आ रहा है ना, ये हमारा अमाइनो एसिड बन रहा था, ये अमाइनो एसिड था, ये अमाइनो एसिड था, ये सिंगल सिंगल अमाइनो एसिड बन रहे थे, और ये अब क्या करेंगे, एक चेन बना लेंगे, ठीक है। एक एक चेन बना लेंगे। किसकी चेन बन रही, अब ये जो पर्टिकुलर अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है ना वो फिक्स है। किस चीज के लिए फिक्स है मैम, ये फिक्स है बच्चा जी प्रोटीन के लिए, कि हमारा अगर सपोज करो कोलेजन प्रोटीन ही ले लेते हैं, ठीक है, कि हमारा जो कोलेजन प्रोटीन है उसमें कौन कौन से अमाइनो एसिड्स होंगे, तो ये जो चीज है वो पहले से डिसाइडेड है। तो उस वजह से हमारे पास जो ये mRNA में सीक्वेंस गया होगा ना वो भी इसी के कॉम्प्लीमेंट्री ही गया होगा। तो ये पर्टिकुलर अमाइनो एसिड जो है कैसे बने हैं, छोटे छोटे अमाइनो एसिड से मिलके बने हुए हैं, और मिलके क्या बना रहे हैं, एक पॉलीमर बना रहे हैं। इसी को हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ polymers from the monomeric subunits is known as polymerization. Clear? यस मैम। है ना तबस्सुम, चलो जी, तो यही रहा हमारा, ठीक है। फिर कहाँ पे होता है मैम, ये मैम हमारा राइबोसोम्स में चल रहा है, ठीक है। चलो जी, थैंक यू जी तबस्सुम, ठीक है। राइबोसोम्स में कौन सा वाला, 80 टाइप्स वाला, ठीक है, 70 वाला नहीं, क्योंकि वो प्रोकैरियोट्स का केस होगा। राइबोसोम्स किसकी तरह काम करता है, कैटलिस्ट की तरह। अभी ये वाला हमने एग्जांपल में पढ़ा था अभी, 23S rRNA in bacteria is the enzyme, कौन से के लिए, राइबोजाइम एंजाइम के लिए, ठीक है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए। और यहाँ पे कौन सा एंजाइम हमें चाहिए होगा, पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज एंजाइम इन द लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स, ठीक है। कौन सा एंजाइम चाहिए और किस चीज के लिए चाहिए, जो ये आपस में पेप्टाइड बॉन्ड्स बन रहे हैं ना, है ना, जो ये हमारे अमाइनो एसिड्स बने हैं वो जुड़ेंगे भी तो किसी से, तो ये किससे जुड़ते हैं, जुड़ते तो पेप्टाइड बॉन्ड से हैं, और इस पेप्टाइड बॉन्ड का सेक्रीशन कौन कर रहा है, पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज एंजाइम, ठीक है। कहाँ पे प्रेजेंट है ये मैम, ये मैम हमारी लार्ज सब यूनिट में प्रेजेंट है। इतना बात समझ पा रहे हो सारे के सारे, है ना। फिर से एक बार सुन लो कि मैम जो ये हमने अमाइनो एसिड्स बनाए हैं ये आपस में पेप्टाइड बॉन्ड्स के थ्रू जुड़े हुए हैं, और ये पेप्टाइड बॉन्ड का सेक्रीशन पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज एंजाइम करता है। और यहाँ तुम्हें दिख रहा होगा, है ना, नीचे वाले सब यूनिट से तो हमको मतलब ही नहीं है, नीचे वाले का काम सिर्फ रीड करना है ना, नीचे वाले का काम सिर्फ है उसको होल्ड करना और रीड करना, ठीक है। और फिर ये रीड करने के लिए, करने के बाद जो एंजाइम कौन सेक्रीट कर रहा है, यहाँ पे देख सकते हो, जब ये हमारा अमाइनो एसिड यहाँ बन रहा है तो ऑब्वियस है कि इसका एंजाइम भी इसी के पास ही होगा, है ना, इसके पेप्टाइड बॉन्ड्स को जोड़ने का। तो ये रहा हमारा यहाँ पे एंजाइम, कहाँ पे है, पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज लार्ज सब यूनिट में, किसकी, राइबोसोम की। कौन से राइबोसोम की, 80S टाइप वाले में। क्लियर, चलो जी आगे बढ़ जाओ। आगे आगे कौन से स्टेप्स ऑफ ट्रांसलेशन, ठीक है, सारा का सारा पढ़ चुके हो इसलिए बहुत ज्यादा स्लो नहीं जाएंगे। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए पहला स्टेप, दूसरा है इनिशिएशन, तीसरा है एलोंगेशन, और लास्ट बट नॉट लीस्ट इज टर्मिनेशन। ये तीनों तो हमने पढ़े हुए हैं। कौन सा नई कहानी है मैम, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए जो है हमारे नई कहानी है। तो सबसे पहले हम चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, जिसको हम क्या कहते हैं, चार्जिंग तो मतलब शायद पता नहीं, तुम्हारी बुक में चार्जिंग ही लिखा है, बट यस मैम, ओके, तो इसको हम जो बोलते हैं साइंटिफिक उसमें वो वर्ड याद करना ज्यादा जरूरी है, अमाइनो एसिटाइलेशन। क्या कहते हैं इसे, अमाइनो एसिटाइलेशन। क्या होता है अमाइनो एसिटाइलेशन में, कोई भी बच्चा क्लास का वर्ड से समझ के थोड़ा सा पढ़ो। एटीपी का लिंकेज होता है, इसका लिंकेज होता है नंदिता, एटीपी, शायद गलत बोल रहा हूँ मैम। एनर्जी का कुछ होता है कि एनर्जी ऐड होती है, उसने बोला सही, बट क्या है ना उसको जोड़, मतलब क्या बोलते हैं, करेक्टली बोल नहीं पाई, ठीक है। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए से आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, इसीलिए हम लोग वो वर्ड यूज करते हैं कि हमने क्या करना है ना, अमाइनो एसिड को लिंक करना है किसके साथ, एटीपी के साथ। बिल्कुल सही बोल रही हो, ठीक है, बट क्या है, हाँ, हमारा जो है अमाइनो एसिड्स वो जुड़ेंगे आपस में, तो उस टाइम पे हमारे क्या होंगे, एटीपी का हम यूटिलाइज करेंगे। क्यों करेंगे, अमाइनो एसिड्स को जोड़ने के लिए ही। चलो जी, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स नीड द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एटीपी। अब ये एटीपी आपको कहाँ से मिलेगी,
हमारे इन्हीं नाइट्रोजनस बेसिस से तो मिलेगी। ये रहा हमारा सीक्वेंस, ठीक है, टीआरएनए का। अच्छा हाँ, एक ये था ना वर्ड, ये आपने शायद सुना नहीं होगा, मतलब सुना होगा जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ेगी, वॉबल पोजीशन, ठीक है, इसको याद रखना, ठीक है। मैं आपको उस टाइम बताना भूल गई। एंटीकोडोन लूप्स को ही ना हम क्या कहते हैं, वॉबल पोजीशन कहते हैं बच्चा। मैम लिखा है एनसीईआरटी में। हाँ, ये आपकी क्या बोलते हैं उसमें है, क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी का पार्ट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए हमको चाहिए एटीपी। फॉर दिस अमाइनो एसिड्स आर एक्टिवेटेड। अमाइनो एसिड्स हमारे किसके साथ जुड़ रहे हैं, एटीपी के साथ जुड़ रहे हैं, एंड आर लिंक टू देयर कॉग्नेट टीआरएनए इन द प्रेजेंस ऑफ कौन सा एंजाइम, अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेसिस। अब ये जैसे ही एंजाइम इसके साथ जुड़ेगा, ये क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। बस इतनी सी कहानी है, इससे ज्यादा तुम्हारे पास कहानी नहीं है, ठीक है। ये रहा हमारा, देखो ये पर्टिकुलर जो अगर आपको दिख रहा है ना, ये क्या है, हमारा अमाइनो एसिड ही है, ठीक है। ये एक तरीके का हमारा अमाइनो एसिड ही है। यहाँ पे अमाइनो एसिड एक्सेप्टर साइट अगर आप बोल रहे हो किसी को, तो वो हमारा अमाइनो एसिड ही हुआ बच्चे, ठीक है। ये हमारा अमाइनो एसिड है, ईस्टर बॉन्ड की हेल्प से यहाँ पे जुड़ रहा है। किससे जुड़ रहा है, ईस्टर बॉन्ड की हेल्प से ये टीआरएनए से जुड़ा है। आपस में किससे जुड़ेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ेंगे। दोनों को याद रखो प्लीज, हाँ, कॉन्सेप्ट को प्लीज, वो कहते हैं ना खिचड़ी मत बना देना। यहाँ पे ध्यान से देख लो, एक बार डायग्राम को देखो, रिटन वाले से तुम्हें ज्यादा मुझे लग नहीं रहा है, तुम्हारे रिएक्शन देखे कि समझ में आ रहा है। यहाँ डायग्राम देख रहे हो, देखो ये हमने क्या पढ़ा था, बस ये थोड़ा सा वैसा हो गया है, जैसे कहते हैं ना 180 डिग्री घूम गया है और कुछ नहीं हुआ है। अभी तक यहाँ पे पढ़ रहे थे, अब ये बस यहाँ पे। ये हमारा अमाइनो एसिड एक्सेप्टर साइड है, 3 प्राइम को हमने कहा था, बोलो बोलो, थोड़ा सा और जूम करो, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ है मैम, यहाँ पे हमारे पास मैम एक अमाइनो एसिड ऐड हुआ है, ठीक है, एक अमाइनो एसिड ऐड हो रहा है। तो ये ऐड कैसे हो रहा है, ईस्टर बॉन्ड की हेल्प से हो रहा है। जब ये इस अमाइनो एसिड आएगा ना, तो क्या हो रहा है बच्चे जी, तो ये OH वाला था ना हमारा ग्रुप, 3 प्राइम पे हमारा OH ग्रुप ही है, ये OH ग्रुप जो हो जाएगा ना, ब्रेक कर जाएगा, उसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो ये बॉन्ड कौन सा होगा मैम, ये बॉन्ड ईस्टर बॉन्ड होगा, ठीक है। इतना बात थोड़ा सा समझ पा रहे हो? यस मैम। ठीक है, और इसी के लिए हमको एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी हमें कौन दे रहा है बेटा जी, वो एनर्जी हमें मैम एटीपी दे रहा है। कौन से एंजाइम की हेल्प पे ये सारा काम चल रहा है, तो अमाइनो एसाइल आरएनए सिंथेटेज, इस एंजाइम की हेल्प से ये काम चल रहा है। देखो यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है, मैंने ध्यान नहीं दिया, अमाइनो एसिड का नाम भी दिया हुआ है, इसका नाम है एलानिन, ठीक है। ये हमारे टीआरएनए से जुड़ रहा है, ठीक है, इसी को हम अमाइनोलेशन कहते हैं। जरूरी नहीं है कि एलानिन ही है, कोई भी पर्टिकुलर रैंडम अमाइनो एसिड आ सकता है, ठीक है जी। आई डोंट नो कितना समझ में आया आपको, बट यस इतना ही है इसमें। चलो जी, अब आ गया कौन सा पार्ट हमारे पास, जो छोटे छोटे पार्ट अभी मैंने आपको सिखाए हैं, उन्हीं सबको आपको यहाँ पे बस जोड़ना है। क्या कह रहे हैं, वाला थोड़ा सा और बता दो, क्योंकि मेरी क्लास लीव हो गई थी और फिर नेट चला गया था। वैशाली जी ऐसा नहीं करो मैम भाई, पीछे वैसे वाला हल्का सा और बता। देखो वैशाली, मैंने बस आपको इतना सा समझाने की कोशिश की, आई डोंट नो बाकी लोग को भी समझ में आया है या नहीं समझ में आया है। ज्यादा 60 बच्चे हैं क्लास में, और इस वाले पे सबके सब एकदम चुप होके बैठे हुए हैं, जैसे पता नहीं मैंने क्या ही पढ़ा दिया इसमें। देखो हम लोग पढ़ रहे हैं अमाइनो एसिटाइलेशन। अमाइनो एसिटाइलेशन का सिंपल सा मतलब ये है कि हमारा जो ये टीआरएनए था ना, टीआरएनए, उस पे कोई भी एक पर्टिकुलर अमाइनो, जैसे यहाँ पे छोटा सा लिखा हुआ है ALA, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे मैम हमने छोटा सा लिखा हुआ है ALA। तो व्हाट इज दिस ALA? ALA इज कि इसका जो अब हमारा एक्सेप्टर एंड है ना, उस पे एलेनिन अमाइनो एसिड जो है वो ऐड होने वाला है। इसके एक्सेप्टर एंड पे एलेनिन ऐड होने वाला है, इसीलिए हमने उसके साथ क्या लिखा हुआ है, ALA लिखा हुआ है। और ये एडिशन किसकी हेल्प से होगी, इस पर्टिकुलर एंजाइम की हेल्प से होगी, अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम की हेल्प से। अब ये जो हमारा एडिशन होगा वो फॉर्म कैसे करेगा, ये जो 3 प्राइम पे जो OH वाला बॉन्ड था ना, ये हमारा जुड़ेगा इसके बॉन्ड के साथ, ठीक है, इसके साथ ये जुड़ेगा, और यहाँ से मतलब जो भी रिएक्शन इनकी चलेगी, इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, ईस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ईस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन इज बिटवीन टीआरएनए का जो है हमारा एक्सेप्टर साइड प्लस हमारा जो अमाइनो एसिड है उसके बीच में, ठीक है। तो बस इतना ही है कि इस काम के लिए ना हमको
एटीपी का रिक्वायरमेंट होता है। बस खत्म कहानी। तीसरी बार कर लिया है, अब इससे ज्यादा बार जहां से समझ पाए तो वो समझ लेना। हाँ जी, बिल्कुल सही बोला आपने, ठीक है, कि एक एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड का बॉन्ड बन जाएगा। एक्स्ट्रा नहीं कहो बच्चे, एक्स्ट्रा की जगह आप ये कहोगे कि मैम अमाइनो एसिड जो है वो बॉन्ड बनाएंगे टीआरएनए के साथ, ठीक है। अरे नहीं वैशाली जी, इट्स ओके, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट हमारा कौन सा था? चार्जिंग हो गई, आ गया हमारा इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या हो रहा है? इनिशिएशन में आपको क्या चाहिए? कौन सा वाला हमने पढ़ा था जो इनिशिएट कराएगा? स्टार्ट कोडोन। मिथियोनिन। कौन सा? मिथेनिन। स्टार्ट कोडोन। मिथेनिन। स्टार्ट कोडोन। हाँ जी वैशाली, ठीक है, मुझे लगा पता नहीं क्या बोल दिया लड़की ने। मिथियोनिन जो है वो हमारा स्टार्ट कराएगा। तो ये रहा मैम स्टार्ट कोडोन। ये क्या कहाँ पे बाइंड करेगा? इन दिस स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स बाइंड्स टू द mRNA एट द स्टार्ट कोडोन AUG। जहां पे भी हमारा ये क्या है, mRNA का सीक्वेंस है, दिमाग में लेते हुए चलो, ठीक है। ये हमारा जो है mRNA का सीक्वेंस है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो ये पूरा सीक्वेंस है वो कहाँ पे जाके अटैच होता है? स्मॉलर वाली सब यूनिट के साथ बस अटैच होता है, क्योंकि रीडिंग का काम हमारी लार्ज सब यूनिट कर रही है। तो जहां पे भी हमारी जो स्मॉल सब यूनिट है देख लेगी कि भाई यहाँ पे AUG है, वहीं से हमारा रीड करना वो स्टार्ट कर देगी। रीड करना इन द सेंस कि उसको बनाना स्टार्ट कर देगी प्रोटीन को। हाँ जी अरीबा बोलिए। मैम एक बार और रिपीट कर दो फर्स्ट वाला और पॉइंट। नहीं अरीबा प्लीज प्लीज प्लीज, अभी मैम नहीं, प्लीज बता दो ना। लास्ट में तुम लोग का इतना मैम नेटवर्क बता क्यों दो। जाता है मुझे ये बता दो। मैम आपकी बात करानी पड़ेगी उससे। क्या करानी होगी? मैम नेटवर्क से आपकी बात करानी होगी। बहुत ज्यादा, हाँ, क्योंकि तुम लोग अगर ऐसे करते रहोगे ना मेरे चैप्टर नहीं खत्म होने वाला। कहाँ पे अभी पहुंचे हैं हम, देख रहे हो? यूट्यूब पे जाइए और 2 बार वीडियो देखिए। हाँ बिल्कुल सही, देखो एकदम सही तरीका बता रही है। अभी हम लोग कहाँ पहुंचे हैं पता है? मैम इतना टाइम नहीं ये है। रहा 38। नहीं मैं करवा रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी हमें करनी है। या तो फिर मैं पता है क्या करूंगी, नेक्स्ट क्लास में तो मैं शॉर्ट वाला ही बताऊंगी, इतना डिटेल में पढ़ाऊंगी नहीं। मैम जब हमारा नेट होगा हम रिपीट के लिए नहीं बोलेंगे, हम सीधा पूरी वीडियो देख लेंगे। चलो जी कोई नहीं जी, कोई नहीं। हाँ जी यार नेट पागल हो गया है, क्या करें। देखो जी फटाफट इसको देख लो, क्या है इनिशिएशन में कि मैम, अरे आप सुन लो, ठीक है, कि स्मॉलर सब यूनिट में हमारे पास क्या प्रेजेंट है? कुछ पता नहीं ऋतु, मेरे को समझ में, सच में समझ में नहीं आ रहा है कि ये चैप्टर कब जाके खत्म होगा। चलो ये हमारा जो स्मॉलर सब यूनिट है, जैसे उसके पास हमारा जो है कोडिंग सीक्वेंस आएगा, टेम्पलेट स्टैंड आएगा, और जैसे ही उसको मिलेगा AUG, वो क्या कर देगा? इनिशिएट कर देगा हमारे जो है, स्टार्ट कर देगा, जिसे कहते हैं हमारे ट्रांसलेशन के प्रोसेस को, ठीक है। बट उसको सबसे पहले क्या चाहिए? स्टार्ट कोडॉन चाहिए, और हमारा स्टार्ट कोडॉन जो है वो AUG है। एक्चुअली इतना ब्रॉड है ना, क्या करो। अब मैं अगर आपको दिखाऊं ना, एक बार इसको खत्म करती हूँ मैं आज का, फिर मैं आपको लास्ट में ना स्लाइड दिखाऊंगी कि जितना हम लोग को पढ़ाने को बोला था। बट येस, मुझे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाना था आपको, क्योंकि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये स्लाइड्स आपके लिए बनाई। जस्ट 1 सेकेंड देना। नाउ लार्ज सब यूनिट जो है वो बाइंड करेगा स्मॉल सब यूनिट के साथ और इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बना लेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि लार्ज सब यूनिट कंसिस्ट ऑफ अमाइनो एसिड tRNA बाइंडिंग साइट। अभी जस्ट मैंने आपको बताया, देखो यहाँ पे ना आपको 2-3 चीजें थोड़ी सी देखनी पड़ेगी, कि यहाँ पे जो हमारा ये जो लार्ज वाला साइट है, हे भगवान प्रेरणा जी इतना लेट, पहले बता दी होती, मैं आपको अपना वाला लिंक भेज देती। ऐसा कभी हुआ करे ना तो हाँ कॉल वॉल कर लिया करो पहले से ही, ठीक है जी। चलो मेरी भी बार बार कटे जा रही है क्लास। तो बच्चा जी उस केस में आप यही कर सकते हो कि आप मुझे कॉल कर लो, बट मैं आपसे हमेशा कहती हूँ, इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ, बट पता है कितने बच्चे बात सुनते हैं? बस 5 से 6 बच्चे ही हैं जो बात सुनते हैं, और वो क्लास को 10 मिनट पहले ज्वाइन करके बैठे होते हैं। तुम सब ना एकदम लास्ट पे आते हो। मैं आज फिर से, अब क्योंकि इस टाइम पे हमारी क्लास में, हाँ जी अब है, आप तो आ जाते हैं, आई नो दैट, ठीक है, बहुत सारे इनमें से जो आ जाते हैं, बट वही है कि सुनो, द पॉइंट इज कि आप लोगों ने क्या करना है, जो अब आपका जो अलॉटेड टाइम है ना, मैं ठीक उस टाइम पे आपकी क्लास स्टार्ट कर दूंगी, करेक्ट उस टाइम पे, ठीक है। मतलब कि विथ रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा वो काम। तो इसीलिए प्लीज, कि अंजलि मैम स्टार्टिंग में 5 मिनट वेट करती हैं, अब वो कॉन्सेप्ट पुराना, क्योंकि तुम लोग क्या हो, हाँ जी नो फिल्टर जी, आप भी आज आ गए थे, एक नेचर नाम से भी आए थे, वो भी थे क्लास में, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, क्योंकि आप जो नए बच्चे हैं उनके लिए वेट करना समझ में आता है, बट तुम लोग पुराने हो चुके हो,
तो तुम्हारे लिए कोई वेट नहीं करेंगे हम। हम आ जाते हैं टाइम पे। हाँ जी, सारे के सारे टाइम पे आने का आदत डालो। श्रेया पांडे, श्रेया आप न्यू हो क्लास में आज? और कोई भी न्यू है क्या? ओके श्रेया, आप को ना मेरा जो मैसेज मिला होगा, जो आप जिस भी ग्रुप में आप ज्वाइन हुए होगे, एक बार ना मुझे उस पर हाई मैसेज कर देना, हाई मैम इट्स श्रेया, ठीक है? थोड़ी बहुत बातें मैं आपको वहां पे कर लूंगी, बट अगर आज नहीं कर पाई, वैसे आज कर लूंगी, देखती हूँ मैं, ठीक है? अगर आज नहीं कर पाई तो आई टॉक टू यू टुमारो मॉर्निंग, ठीक है? और कितने भी न्यू हैं यहाँ पे, ठीक है? चलो जी आ जाओ। फिर उसके बाद क्या हुआ, लार्ज सब क्या है, ठीक है? लार्ज सब यूनिट जो है उसके पास हमारा क्या है, ये 3 साइट आपको याद होना बहुत जरूरी है। क्या नाम है इन तीनों साइट्स के? EPA। यही आपकी क्या करेंगी, रीड करने में हेल्प करेगी। एक साइट होती है जिसका नाम है A साइट, दूसरी साइट होती है जिसका नाम है P साइट, और तीसरी साइट है जिसको हम कहते हैं E साइट। ऑल्दो इसका ज्यादा कुछ काम नहीं है, बट ये दोनों जो साइट्स है ना स्टार्टिंग वाली, दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि P और उसपे से भी सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है, P साइट, ठीक है? हमारा जो बंदा हो, सॉरी, जो अभी आपने ये पढ़ा था अमाइनो एसाइड tRNA बाइंडिंग साइट, जो ये सबसे पहले बाइंड करेगा वो A पे बाइंड करेगा, और द मोमेंट ये इससे बाइंड किया, कौन बाइंड करेगा, मिथियोनीन, स्टार्ट कोडॉन। स्टार्ट कोडॉन सबसे पहले आके इस साइट पे, लार्ज सब यूनिट पे हमारी, ठीक है, 3 साइट्स प्रेजेंट होती हैं, EPA। स्टार्ट कोडॉन सबसे पहले यहाँ पे AUG इसने रीड किया, इस वाले ने, और ये चला जाएगा बाहर, A साइट का काम खत्म। अब जो सीक्वेंस आते जाएंगे हमारे यहाँ पे, उनको रीड करने का काम किसका है, P वाले का। क्या इतनी छोटी सी बात आप समझ पा रहे हो? लार्ज सब यूनिट पे 3 साइट्स प्रेजेंट होती हैं, EPA। ए वाला जो है वो सबसे पहले स्टार्ट कोडॉन को रीड करेगा। जैसे ही उसने, जो स्टार्ट कोडॉन कहाँ पे होगा हमारा, स्टार्ट कोडॉन जो हमारा टेम्पलेट स्टैंड लेके आएगा, जैसे ही उसने रीड किया कि हाँ भाई हमें सिग्नल मिल गया है टू स्टार्ट ट्रांसलेशन, उसने अपना काम किया, AUG को रीड किया और उसका काम खत्म। अब जो काम करेगा वो काम करेगा कौन, P, ठीक है? चलो जी आ जाओ। रेड, ठीक है? चलो जी ये रहा, और B से पेप्टाइडल साइट, इसका नाम याद कर लेना, पूरा वाला बड़ा वाला नाम, अमाइनो एसाइड tRNA बाइंडिंग साइट, और P फॉर योर पेप्टाइडल साइट। फिर कह रहा है द इनिशिएटर tRNA which carries methionine binds on the P site, ये हमारे P साइट पे बाइंड हुआ, its anticodon UAC recognizes the A कोडॉन। अब यहाँ पे एंटीकोडॉन कौन सा होगा, ठीक है? एंटीकोडॉन होगा बच्चा जी UAC। AUG का आप खुद से निकाल सकते हो, कोई तो बताई ना इन्होंने, UAC ये हमारे पास पहले से ही होगा, जैसे इसने रीड किया कि भाई AG आ गया और हमारा काम स्टार्ट, ठीक है? ये था हमारा इनिशिएशन के लिए। अब यहाँ पे होगा इलोंगेशन का जो मेन काम चलता रहेगा वो हमारा कहां से चलता रहेगा, ये देखो, सेकेंड अमाइनो एसाइड tRNA बाइंड्स टू द A साइट ऑफ राइबोसोम। मैंने उल्टा बता दिया क्या तुम्हें? हाँ जी सॉरी जी, शायद हाँ मैंने आपको उल्टा बता दिया बच्चों जी, आई एम सो सॉरी। कि जो हमारा रीड करने का पहले काम होगा वो हमारा पहले P वाला करेगा, सो सॉरी, ठीक है? मैंने आपको उल्टा कहानी समझा दी, बट बाकी पूरा कॉन्सेप्ट सेम है कि हमारा जो ये वाला काम है, सबसे पहले जो है AUG को रीड करेगा, ये इसके पास कौन सा कोडॉन प्रेजेंट होगा, UAC, ठीक है? इसके पास अब खुद के पास प्रेजेंट होगा, AUG हम इसको देंगे, और जैसे ही इसने P साइड को ग्रीन झंडी मिली कि हाँ हमारा जो काम है वो स्टार्ट करो, अब A साइड का काम शुरू होगा, ठीक है? मैंने आपको थोड़ा सा उल्टा बता दिया। अब P साइड का कोई लेना देना नहीं है, हमें जो काम करवाना है वो अपना A साइड से कराना है। सेकेंड अमाइनो एसाइड जो आएगा, मतलब कि जो चेन में सेकेंड वाला जो आया वो कहाँ पे बाइंड कर गया, वो हमारा A साइड पे बाइंड कर जाएगा, ठीक है? बाइंड्स टू A साइड ऑफ द राइबोसोम, its anticodon binds to the second codon on the mRNA and a peptide bond this formed between the first and second, ठीक है? वही कहानी कि हमारा जो मिथियोनिन था, ये देखो पहले हमारा ये मिथियोनिन बन रहा था, ठीक है, आराम से, उसके बाद हमारा दूसरा हमने रीड किया, उसके पास भी उसका पहले से वो बन जाएगा, क्या बोलते हैं इसका, एंटीकोडॉन बन जाएगा, और इसने बता दिया कि ये जो हमारा है UCG को सॉरी UGU को कोड करेगा एंड दैट कोड्स फॉर थ्रियोनिन, अगला बन गया। और यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है, पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज नाम का एंजाइम भी प्रेजेंट है जो कि दोनों को आपस में जोड़ेगा।
मिथ्योनिन और थ्रियोनिन को आपस में जोड़ेगा। अगला सीक्वेंस कौन सा है, CAU। तो ये अब क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाला जो है ऐसे ही खिसकता जाएगा, ठीक है। ये ऊपर वाला देख रहे हो, थ्रियोनिन खिसक गया, फिर जी मैम। CAU कौन आ गया, हिस्टिडीन के लिए आ गया, GGU किसके लिए आ गया, ग्लाइसिन के लिए आ गया, एंड सो ऑन जो है सीक्वेंस चलता रहेगा। मैं फिर से अपने आप को करेक्ट कर रही हूँ कि P साइड पे हमारा इनिशिएशन स्टार्ट होगा, उसके बाद इलोंगेशन का जितना भी काम चल रहा होगा वो हमारा A साइड पे चल रहा होगा, और यहाँ पे ऊपर हमारे पास एक पेप्टाइडल ट्रांसफरेज नाम का एंजाइम प्रेजेंट है जो कि क्या करेगा, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है अलग अलग अमाइनो एसिड्स के अंदर, ठीक है। अब हमने उस दिन भी पढ़ा था कि अगर हमें सीक्वेंस को एंड करना है तो पहली चीज जो हमें चाहिए होगी वो क्या चाहिए होगा, स्टॉप कोडॉन। तीनों में से कोई भी, हाँ जी वैशाली। मैम रिपीट करने के लिए नहीं बोलूंगी। थैंक यू। मैम पहले हमारा पी ने इनिशिएट कर दिया, फिर जो नेक्स्ट आया फिर वो ए के पास, उसके बाद फिर से ए के पास, फिर हाँ। सारे काम ए ही करेगा। सारा काम यही करेगा। पी का काम बस इतना ही है कि वो स्टार्ट कर रहेगा। और मैम और ई का इसमें कुछ जो मैंने वर्क आपको नहीं उस टाइम है? पे उल्टा बोल दिया था ना, जो मैंने आपको यहाँ पे उल्टा बोल दिया था कि ए स्टार्ट कराएगा, नहीं बेटा वो मैंने गलती से बोल दिया था। पी ने स्टार्ट करा दिया, पी का काम खत्म, अब पी कुछ नहीं कराएगा, ठीक है, बस बैठा रहेगा। और अब सारा काम कराना है ए ने, ठीक है, जिसे हम कहते हैं इलोंगेशन का जितना भी काम है वो सारा का सारा जो है ए कराएगा। और हमारे जो राइबोसोम्स है वो कैसे, तो देख जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था कि ये रहा, रुको एक सेकंड, ठीक है, ये रहा मेरा हमारा राइबोसोम, ठीक है, ये राइबोसोम है हमारा, और ये रहा हमारा क्या, टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये ऐसे ऐसे करके अंदर जाता जाएगा और ये जो स्ट्रैंड है ये इसको रीड करता जाएगा और ऊपर से अमाइनो एसिड बनाता रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को कैसे करो, विजुअलाइज करने का कोशिश करो कि ये रहा हमारा आरएनए का सब यूनिट्स, ठीक है, ये टेम्पलेट को रीड करेगा, जहां जहां से जैसे जैसे ये यहाँ से रीड करता रहेगा हमारा जो वायर है, और ऊपर साइड से हमारा प्रोटीन बनता रहेगा। और जब प्रोटीन बन रहा है तो प्रोटीन आपस में जुड़ेगा किससे, पेप्टाइड बॉन्ड की हेल्प से, और ये पेप्टाइड बॉन्ड कौन प्रोवाइड करवा रहा है, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। बस इतनी सी सिंपल सी कहानी है, ठीक है। चलो जी मैम हाँ जी नंदिता। फिर मैम यहाँ पे ई का कुछ काम नहीं होगा? आएगा ना, ई रोकेगा, ये खत्म करेगा अभी कहानी। देखो इस बारे पे भी आपको फिर से पूरा क्लियरिटी मिल जाएगा। ये सब खत्म करना है आज के आज, फिर हमारा नेक्स्ट स्टार्ट होगा रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन कल की क्लास से। अभी खत्म हो जाएगा फिर? अरे कहाँ अबे जी, एटलीस्ट मुझे लगता है अगर हमने सैटरडे को रिवीजन रखा, देखती हूँ मेरे सैटरडे को मेरा मन हुआ तो मैं रिवीजन रखूंगी और नहीं रखूंगी, पहले सिलेबस खत्म कराना है। तो 3 से 4 क्लासेस अभी और लेगा ह्यूमन जीनोम मैम सच में? बेटा। 45 नंबर का चैप्टर है, ठीक है, हम हल्के में नहीं लेने का उसको। डीएनए प्रिंटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, सारे चैप्टर से लिंक्ड है ये, 11 से ही पढ़ते हुए आ रहे हो। चलो ये वाला हमने पार्ट रह गया था, ठीक है। फर्स्ट अमाइनो एसिड एंड इट्स टीआरएनए आर ब्रोकन। सबसे पहले क्या हुआ, फटाफट से खत्म करते हैं, 5 मिनट का टाइम है हमारे पास, 5 मिनट में हमें ये सारी स्लाइड्स देखनी है। बाकी वाली स्लाइड्स बस एक रनिंग स्लाइड्स ही है, नथिंग एल्स, ठीक है। दिस टीआरएनए इज रिमूव फ्रॉम द पी साइड, ये जो टीआरएनए आया वो हमारा पी साइड से पहले रिमूव होगा, एंड द सेकंड टीआरएनए फ्रॉम द ए साइड इज पुल्ड। वही चीज जो मैंने आपको समझाई कि ए, हाँ जी ठीक है, जो ए है वो हमारा क्या करेगा, अब हमारे अगले एमआरएनए को रीड करेगा, और इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन, ठीक है मैम। दीज प्रोसेस आर रिपीटेड फ्रॉम और अदर कोडॉन्स, मतलब क्या कि ये अगला वाला क्या होगा, ये अगला वाला अब इसको पुल करेगा, ये हट गया, ट्यूरिन गया, तो ये अगले वाले को इसने ए साइड में इसको पुल किया, तो यहाँ पे जब CAU आया इसने इसका एंटीकोडॉन बनाया, ऊपर एक नए प्रोटीन का फॉर्मेशन कर दिया, इसको भी जब प्रोटीन बन गया तो इसको भी हटा देगा, ठीक है। वही चीज यहाँ लिखी हुई है कि जो पी साइड है वो हमारा रिमूव होता रहे, जो है ये रिमूव करता रहेगा, और इसको नए वाले को ए साइड जो है पुल करती रहेगी। बस इतनी कहानी है। ड्यूरिंग ट्रांसलेशन राइबोसोम्स मूव फ्रॉम कोडॉन टू कोडॉन, एक कोडॉन से अगला कोडॉन, एक कोडॉन से अगला कोडॉन, ऐसे करके ट्रिपलेट फॉर्म्स में चलते रहेंगे। अब आया हमारा टर्मिनेशन, खत्म कैसे होगा मैम, व्हेन अ रिलीज फैक्टर बाइंड्स टू द स्टॉप कोडॉन। रिलीज फैक्टर मींस स्टॉप कोडॉन, ठीक है। जो हमारा रिलीज फैक्टर है वो हमारे स्टॉप कोडॉन से जैसे ही बाइंड करेगा वो क्या कर देगा, ट्रांसलेशन को रोक देगा। द पॉलीपेप्टाइड एंड टीआरएनए आर रिलीज फ्रॉम द राइबोसोम्स। पॉलीपेप्टाइड और टीआरएनए जो है वो हमारे राइबोसोम से ही रिलीज होंगे। फिर कह रहे हैं राइबोसोम डिसोसिएट्स इनटू द लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल। ये दोनों फिर से अलग हो गए, इन्होंने अपना काम किया कंबाइन करके,
और उसके बाद ये लास्ट में एंड हो गया। ई वाले का कुछ भी दिया नहीं क्या? कोई बात नहीं, ठीक है। अभी के लिए आप इतना देख लो, ई वाले का काम जो है पता नहीं कैसे स्लाइड में मिस हो गया, या मुझे लगता है स्लाइड ही मेरे से मिस हो गई, मैं आपको वो लाके दे समझा दूंगी, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स एसोसिएटेड विद अ सिंगल एमआरएनए इज कॉल्ड पॉलीराइबोसोम, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर राइबोसोम से, a group of ribosomes associated with a single mRNA for translation, इसे हम कहते हैं पॉलीराइबोसोम्स या पॉलीसोम्स, ठीक है, कि एक ग्रुप ऑफ हमारे जो राइबोसोम्स हैं वो एसोसिएट होते हैं एक ही एमआरएनए के साथ। मैम यू आर नहीं श्रेया, आप अपने आप करो, हम ऑडिबल हो। ठीक है। हाँ जी, एंड mRNA has additional sequence that are not translated, ठीक है। mRNA में ये वाला पार्ट भी हम पढ़ चुके हैं, कुछ ऐसे भी रीजंस होते हैं जो कि नॉन ट्रांसलेटेड होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, UTRs कहते हैं। जैसे हमने उसमें पढ़ा था एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स में, कि इंट्रॉन्स हमारे नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं, तो उसी तरीके से ट्रांसलेशन में भी कुछ ऐसे रीजंस भी होते हैं जिनको ट्रांसवर्ट आदि आता है, हाँ, जिनको रीड नहीं करना होता, तो उन्हें हम कहते हैं नॉन ट्रांसलेटेड रीजन या अनट्रांसलेटेड रीजन, या फिर शॉर्ट में UTR। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं मैम? दे आर प्रेजेंट एट बोथ 5 प्राइम एंड पे भी, मतलब स्टार्ट कोडॉन्स को हम क्या कह रहे हैं, नॉन ट्रांसलेटेड रीजन, ठीक है, और स्टॉप कोडॉन्स को भी हम क्या कह रहे हैं, नॉन ट्रांसलेटेड या अनट्रांसलेटेड रीजन ही कह रहे हैं। इतनी सी बात समझ लो कि अनट्रांसलेटेड रीजन कौन सा है, 5 प्राइम एंड पे हमारा स्टार्ट कोडॉन पे, और 3 प्राइम एंड पे हमारा स्टॉप कोडॉन पे, ठीक है जी। चलो रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट ट्रांसलेशन, आपको पता है। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है ना, ये पॉलीएडाइलेशन वाला, उस दिन भी शायद मैंने आपको बताया था कि जैसे ही ए वाला सीक्वेंस आएगा, ठीक है, उसका मतलब है टेलिंग हो गई, काम खत्म। कैपिंग टेलिंग हमने ये पढ़ी थी उस दिन। ये रहा, फिर से एक बार देख लो, जिनको डायग्राम्स जो है ज्यादा समझ में नहीं आई, खत्म है ये क्लास, ठीक है, कि यहाँ पे हमारा मिथ्योनिन ने स्टार्ट किया, बाकी सारे भी हैं हमारे पास। कौन सी साइड कहाँ पे होंगी, मिथियोनिन, ये रही मिथियोनिन की, कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये पी साइड पे, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ए साइड पे, ये भी जैसे इसने बनाया यहाँ पे ऊपर चला गया, ठीक है, प्रोटीन बन गया, इसका काम खत्म, हट जाओ यहाँ से, ठीक है, ये नीचे आ जाएगा। फिर ये अगले वाले को पुल करेगा, वही कर रहा था पी क्या करता है, पुल करता है, रीड कराया पुल किया, रीड किया पुल किया, बस इतना ही काम करवा रहा है। तो ये हमारा पुल करने का काम कौन करवा रहा है, पी कर रहा है, और ए क्या कर रहा है, रीड कर रहा है और प्रोटीन्स को बना रहा है, ठीक है जी। चलो जी, ये देख लो एक बार फिर से, ये 2 सब यूनिट्स अलग अलग थी, ये कंबाइन करेंगी, ईपीए साइट्स होती हैं इनके पास। अब सबको मेरे अकॉर्डिंग सिर्फ एक बार शक्ल देखने का ही जरूरत है, बाकी इस क्लास में समझाने जैसा अभी इस पार्ट में समझाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सारा का सारा आपने पढ़ लिया है, इसका ट्रांसलेशन इज ओवर। सेकेंड टीआरएनए जो है वो बाइंड करता है हमारे ए साइट से, ठीक है। इनकी स्लाइड्स की शक्ल अब है, ओके। ट्रांसलोकेशन कैसे होगा, ये पार्ट भी इंपॉर्टेंट है क्लास से। देखो रितु जी तुरंत समझ जाती है मेरी बात, कैसे होता है, फ्रॉम ए साइड टू पी साइड, ए साइड से पी साइड में, इधर से इधर, क्योंकि ये जो सीक्वेंस है वो कहां से कहां जाएगा, ऐसे ही तो जाएगा, है ना। थोड़ा सा बस अपने आपको विजुअल, पता है हमारे पास जैसे ये स्लाइड्स है ना, ये इस पे कौन से वाले पे करते हैं, हाँ जी सुमन बताइए, इस पे काम करते हैं, क्या बोलते हैं हम, ओपन बोर्ड पे। थोड़ी सी वैसी वाली स्लाइड्स हो ना, एनिमेशन वाली, तो थोड़ा सा और जल्दी समझ में आ जाए, बट कोई नहीं, तुम लोग इतने छोटे बच्चे नहीं हो, खुद से विजुअलाइज करो। ये देखो इलोंगेट हो रहा है, रिलीज फैक्टर आया हमारे पास, वैसे ही स्टॉप कोडॉन भी आ गया, दूसरी क्लास का लिंक आ गया है, कोई बात नहीं जी, बस हमारी क्लास भी खत्म, दूसरी क्लास आप जा सकते। सुमन आप कुछ कह रहे थे बच्चे जी? मैं पूछ रही थी अभी मैम हम लीव कर सकते हैं? हाँ जी वैशाली, एक बार फटाफट से दिखा दूं, हाँ खत्म है, लीव कर सकते हो मैम। हाँ जी बाय मैम टाइम चेंज नहीं हो सकता 9:30 से 10:30 में? क्या करना चाहते हो, जल्दी करना चाहते हो या फिर लेट करवाना चाहते हो? मैम थोड़ा मैम जल्दी करवा लो। कितने लोग ऐसा चाहते हैं, और एक बार अपना हैंड रेस करना। नो मैम 9 o'clock भी ठीक। मैम 9:30 वाला टाइम बहुत ज्यादा लेट हो जाता है। मेरे खुद के मैम लिए 9 वाला ठीक है, 9।
अभी आउट मैम, ऑफ एक 45 जितने बचे हैं, बिकॉज बाकी लोग चले भी गए हैं, 45 में से सिर्फ 15 लोगों ने हैंड रेस किया है। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं? ये लो जी नंदिता, आपको ऐसी कौन सी पर्सनल करनी होती है, बात करनी होती है नंदिता की रिकॉर्डिंग ऑफ